ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2024 का। अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2.3 किलो वोल्ट। मतलब जो इनपुट वोल्ट है यानी प्राइमरी वोल्टेज है वो क्या है, 2.3 किलो वोल्ट। मतलब कि 2.3 इंटू 10⁻³ वोल्ट। टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है मतलब एनएस का वैल्यू क्या होगा, एनपी से कम होगा। विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 3000 टर्न्स। प्राइमरी वाइंडिंग कितना है, 3000। द आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड एट 230 वोल्ट। आउटपुट पावर कितने में डिलीवर हो रहा है, आउटपुट पावर मतलब सेकेंडरी वोल्टेज दिया है आपको कितना, 230 वोल्ट। ठीक। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, करंट इन प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज 5 एम्पियर एंड एफिशिएंसी कितना है, 90%। 90% एफिशिएंसी। इसका मतलब जो ईटा है, ईटा का वैल्यू क्या आएगा, 0.9। एफिशिएंसी किससे लिखते थे, पावर आउट अपॉन पावर इन। यार ये इसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक। द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ कॉपर। द आउटपुट करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डैश। तो अपने को आउटपुट करंट निकालना है तो ये यहीं सॉल्व हो जाएगा। क्या, 0.9 इक्वल टू पावर आउटपुट का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज आउटपुट तो सेकेंडरी में आउटपुट मिलता है, इनटू करंट इनटू सेकेंडरी। करंट आउटपुट किस में आता, सेकेंडरी में, अपॉन पावर इन क्या होता, प्राइमरी वोल्टेज इनटू प्राइमरी करंट। तो 0.9 इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, 230 इंटू सेकेंडरी करंट हमको पता करना है, अपॉन प्राइमरी वोल्टेज कितना है, 2.3 इंटू 10⁻³ इंटू प्राइमरी करंट हमको पता है कितना, 5 एम्पियर। बस इसको सॉल्व कर दिए देते हैं। तो 0.9 इज इक्वल टू 230 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 10⁻³ क्या हो गया, 23, एक जीरो दिया, 23, दो जीरो और दिया, 2300 इंटू 5 इंटू ऊपर क्या आया, आई एस। 230 के टेबल में 2300 कितने बार में आया, 10। 10 इधर गया और 5 भी इधर गया, तो आई एस का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 10 इंटू 0.9 इंटू क्या आया, 5। ये क्या हो गया, 9 इंटू 5, ये कितना आया, 45 एम्पियर। ये आ गया आपका सेकेंडरी करंट। ठीक। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। ईटा एफिशिएंसी 90% है, मतलब 0.9 एफिशिएंसी का फॉर्मूला, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक।